जय श्री राम। पठन यात्रा के आज के भाग में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा सगुण और निर्गुण तथा नाम में भेद को निरूपित किया गया है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध नादि अनूपा। मोरे मत बड़ नाम दूते, किए जही जुग निज बस निज बूते। प्रौढ़ सुजन जनी जानहि जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिए को, बावक ना सम जुग ब्रह्म विवेको। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सो प्रगटत जिम मोल रतन ते। निर्गुण ते यही भांति बड़, नाम प्रभाव अपार। कहु नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधो सुखारी। नाम स प्रेम जपत अनयासा, भगत हो ही मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत कीन्ह बिबाकी। सहित दोष दुख दास दुरासा, दलै नाम जिमि रवि निसिनासा। भंजो राम आप भव चापो, भव भय भंजन नाम प्रतापो। दंडक बन प्रभु कीन्ह सुहावन, जन मन अमित नाम किए पावन। निश्चर निकर दले रघुनंदन, नाम सकल कलि कलुष निकंदन। सबरी गिध सुसेवकनी, सुखद दीन रघुनाथ। नाम उधारे अमित खल, वेद विदित गुण गाथ। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक बर बिरद। नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर बिरद बिराजे। राम भालु कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन्ह न थोरा। ओ नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगधारा। राजा राम अवध रजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरबानी। सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जेती। फिरत स्नेह मगन गुण सुख अपने, फिरत स्नेह मगन सुख अपने। नाम प्रसाद सोच नहीं सपने, ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान। रामचरित सतकोटि मह, लिय महेश निज जिय जानी।
तुमोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपाय घाती। जय श्री राम। श्री रामचरित मानस पठन यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। आज के पाठ में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा लिखे हुए सगुण निर्गुण ब्रह्म और राम नाम के प्रभाव का वर्णन है। निर्गुण और सगुण ब्रह्म के दो स्वरूप हैं। ये दोनों ही अकथनीय, अथाह, अनादि और अनुपम हैं। तुलसीदास जी की कहते हैं, मेरी सम्मति में नाम इन दोनों से बड़ा है, जिसने अपने बल से दोनों को अपने वश में करके रखा है। भगवान को तो नाम से ही जानते हैं ना, और नाम जपने से, चाहे वो सगुण समझिए चाहे निर्गुण समझिए, नाम तो उसी का होता है। नाम से ही जपते हैं, भगवान के से जुड़े हुए नाम से ही हैं। सज्जनगण मेरी इस बात को मुझदास की ढिठाई या केवल काव्योक्ति न समझें। मैं अपने मन के विश्वास, प्रेम और रुचि की बात करता हूँ। निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान है। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर तो है, लकड़ी के अंदर अग्नि प्रज्वलित करने की क्षमता होती है, लेकिन दिखती नहीं ना दूर से, और परंतु दिखती नहीं है। सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। वही काठ के घर्षण से जब अग्नि प्रज्वलित हो जाती है तो उसका स्वरूप दिखता है, लेकिन घर्षण से, काठ के अंदर के घर्षण से ही काठ में ही अग्नि प्रज्वलित होती है। तत्वतः दोनों एक ही हैं, केवल प्रकट अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होते हैं। इसी प्रकार निर्गुण और सगुण तत्वतः एक ही हैं। इतना होने पर भी दोनों ही जानने में बड़े कठिन हैं। दोनों को जानना बहुत कठिन है, परंतु नाम से दोनों सुगम हो जाते हैं। इसी से मैंने नाम को निर्गुण और सगुण ब्रह्म से बड़ा और व्यापक कहा है। ब्रह्म व्यापक है, एक है, अविनाशी है, सत्ता, चैतन्य और आनंद की घन राशि है। ऐसे विकार रहित प्रभु के हृदय में रहते हुए भी जगत के सब जीव दीन और दुखी हैं। नाम इसका निरूपण करके नाम के यथार्थ स्वरूप, महिमा, रहस्य और प्रभाव को जानकर नाम का जतन करने से, श्रद्धा पूर्वक नाम जप रूपी साधना करने से वही ब्रह्म ऐसे प्रकट हो जाता है जैसे रत्न के जानने से उसका मूल्य। कोई पत्थर हाथ में मिल गया, चलते चलते कोई कांच का टुकड़ा, आपको पता नहीं है वो क्या है, लेकिन जैसे ही आपने किसी को दिखाया और जैसे उसने बोल दिया कि यार ये पत्थर का नाम हीरा है, अचानक चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, जिंदगी की चमक बढ़ जाएगी और उसकी कीमत सोच के प्रसन्न हो जाएंगे। उसी प्रकार सगुण निर्गुण दोनों प्रकार के ब्रह्म का जब तक नाम नहीं जानेंगे तब तक हमें प्रभाव का पता नहीं चलता है। इस प्रकार निर्गुण से नाम का प्रभाव अत्यंत बड़ा है। अब अपने विचार के अनुसार कहता हूं कि नाम सगुण राम से भी बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने भक्त के हित के लिए मनुष्य स्वरूप धारण किया। एक तपस्विनी स्त्री अहिल्या को तारा, परंतु नाम ने करोड़ों दुष्टों की बिगड़ी बुद्धि को सुधार दिया। तुलसी जी लिखे हैं, तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, अब भूमि पड़े जामे सही उल्टे सीधे बीज। भगवान का नाम चाहे आप खुशी से लें, चाहे दुख में लें, चाहे दुर्भावना से लें, नाम ले रहे हैं तो जब वहां तक पहुंच रहा है, उन तक पहुंच रहा है, तो दुष्ट बुद्धि को भी शुद्ध करने की क्षमता नाम में है, ऐसा गोसाई जी कहते हैं। राम जी ने ऋषि विश्वामित्र के हित के लिए सुकेतु यक्ष की कन्या ताड़का की सेना और पुत्र सुबाहु सहित समाप्ति की, मुक्ति दिया ताड़का को। परंतु नाम अपने भक्तों के दोष, दुख और दुराशाओं का इस तरह नाश कर देता है जैसे सूर्य के निकलने से अंधकार का नाश हो जाता है। श्री राम जी ने स्वयं शिव जी के धनुष को तोड़ा, परंतु नाम का प्रताप ही संसार के सब प्रकार के भयों का नाश कर देता है। नाम लेने से ही समस्त भय नाश हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जी ने दंडक वन को पवित्र किया अपने बाहुबल से।
परंतु नाम ने असंख्य मनुष्यों के मनों को पवित्र कर दिया। हमारा आपका जो ये संबंध है ना, ये राम जी के नाम का ही प्रभाव है। आपसे भी तो जुड़ने का अवसर उसी नाम के कारण मिला है। तो श्री रघुनाथ जी ने राक्षसों के समूह को मारा, परंतु नाम ने कलयुग के सारे पापों को जड़ से उखाड़ने की क्षमता है। श्री रघुनाथ जी तो सबरी, जटायु और उत्तम सेवकों को ही मुक्ति दिए, परंतु नाम ने अगणित दुष्टों का भी उद्धार किया। नाम के गुणों की कथा वेदों में भी प्रसिद्ध है। श्री राम जी ने सुग्रीव और विभीषण दोनों ही को अपने शरण में रखा, यह सबको ही जानते हैं, परंतु नाम ने अनेक गरीबों पर कृपा की है। तो नाम का यह सुंदर चरित्र, नाम का यह सुंदर बिरत, नाम की यह सुंदर व्याख्या लोक और वेद में विशेष रूप से प्रकाशित है। श्री राम जी ने भालू और वानरों की सेना बटोरी और समुद्र पर पुल बांधने के लिए थोड़ा कम परिश्रम नहीं किया, परंतु नाम लेते ही संसार समुद्र सूख जाता है। और सज्जनगण मन में विचार कीजिए, संसार समुद्र से बाहर निकलने का रास्ता नाम से ही होके निकलता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, आप ही सोचिए कि दोनों में कौन बड़ा है। श्री रामचंद्र जी ने कुटुंब सहित रावण को युद्ध में मारा, तब सीता सहित उन्होंने अपने नगर अयोध्या में प्रवेश किया। राम राजा हुए, अवध उनकी राजधानी हुई। देवता और मुनि सुंदर वाणी से जिनके गुण गाते हैं, परंतु सेवक भक्त प्रेम पूर्वक नाम के स्मरण से बिना परिश्रम मोह की प्रबल सेना को जीतकर प्रेम में मग्न हो जाते हैं और अपने ही सुख में विचरते हैं। तो नाम के प्रसाद से उन्हें सपने में भी कोई चिंता नहीं रहती। इस प्रकार नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण राम दोनों से बड़ा है। यह वरदान देने वालों को भी वरदान देता है। श्री शिव जी ने अपने हृदय में यह जानकर ही 100 करोड़ रामचरितमानस में से इस राम नाम को सार रूप में चुनकर ग्रहण किया है। इस प्रकार श्री रामचरितमानस का पहला मास पारायण विश्राम आज आता है। नाम का प्रभाव क्या है, ऐसा व्यक्त किया है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने। आप सभी का सहयोग और प्रेम जिस प्रकार से मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अपना प्रेम और सहयोग ऐसे ही बनाए रखिए। और हाँ, देखिए, मैं सिर्फ पढ़ के उसका लिखा हुआ अर्थ और जो कुछ कठिन शब्द हैं उनको आसान करने की कोशिश करता हूँ। बाकी मेरे अंदर कोई पांडित्य या बहुत ज्ञान नहीं है। तो आपको अगर कुछ सुधार की आवश्यकता लगती है तो कृपा करके कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी हमारे प्रभु श्री राम तो इतने उदार हैं। एक कथा आती है छोटी सी, 1 मिनट में बता देता हूँ। एक रावण युद्ध भूमि में धराशायी पड़ा हुआ है और हंस रहा है। राम जी पूछ रहे हैं कि अब तो तुम हार गए, अब क्यों हंस रहे हो? बोले राम, जब तक मैं जीवित था तब तक तुम्हें अपने लंका नगर में प्रवेश नहीं करने दिया, लेकिन आज तुम मेरे सम्मुख खड़े हो, तुम्हारे हाथों से मेरी मुक्ति हुई है, तुम्हारे ही बाणों से मेरा प्राणांत हुआ है, तुम्हारे सामने रहते भी मैं तुम्हारे धाम को जा रहा हूं। तो बताओ जीता कौन? यह है नाम का प्रभाव। पूरा जब तक जीवित रहा रावण तब तक दुष्टता करता रहा, पूरे संसार को दुख देता रहा, लेकिन जाते जाते भगवान के सम्मुख
राम कह के गिरा, और गोस्वामी जी लिखे हैं राम राम कहि जे जमुहाही, तीन ही न पाप पुंज समूहाही। सब कुछ इसी रामचरितमानस में लिखा हुआ है। माध्यम से सिर्फ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा लगे तो अपना प्रेम ऐसे ही बनाए रखिए, और दूसरा कुछ अगर कुछ त्रुटि है, कुछ ऐसा लग रहा है सुधार करने की आवश्यकता है, तो आप प्लीज़ ज़रूर बताइए। जय श्री राम।